صادر عن القوات المسلحة الयमनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, थंबनेल पर आपने देख ही लिया, वो जहाज जो इजराइल की झोली में जा रहा था, यमन ने धुआं बना दिया है। और ये कोई अंधभक्ति अफवाह नहीं है। इजराइल को बाप मानने वालों के दादा यानी ब्रिटेन की यूके एमटीओ ने खुद तस्दीक कर दी है। आज की रिपोर्ट में यमन से जुड़ी 3 कहर बरपा खबरें आप लोगों के सामने पेश करूंगा, जहां बात करेंगे लाल सागर में धमाका, 8 स्कीप बोट्स, ड्रोन बोट्स और आरपीजी और जहाज की चीखती वायरलेस। वहीं बात करेंगे फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल सीधा बेन गुरियन एयरपोर्ट पर वार, तेल अवीव की फ्लाइटें ठप, पनागाहों में भगदड़ मच गई। वहीं हम बात करेंगे आशुरा पर सैयद अब्दुल मलिक अल हूथी का ऐलान, फिलिस्तीन की नुसरत से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिका इजराइल हमारे खुले दुश्मन हैं, तो नजरें जमाइए। ये कोई आम खबरें नहीं है, क्योंकि यमन ने पूरे मिडल ईस्ट की सियासी फिजा हिला करके रख दी है। मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम, पल पल न्यूज पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जहां खबर कंफर्म हो चुकी है कि लाल सागर में धमाका, ड्रोन बोट्स और रॉकेट से व्यापारी जहाज पर हमला किया गया है। यमन में फिर से जंग की आग भड़क उठी है और लाल सागर में जंग सिमट गई है। लाल सागर से इस वक्त की सबसे खतरनाक और डरावनी खबर सामने आई है, जहां एक व्यापारी जहाज पर भारी हमला किया गया है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी यूके एमटीओ के मुताबिक इस जहाज पर गोलियों और रॉकेट प्रोपेलेट ग्रेनेड से हमला किया गया है। हमला यमन के साहिली इलाके के करीबी इस वक्त हुआ, जो कि आप नक्शा देख रहे हैं। जहाज उत्तर दिशा में रवाना था। यूके एमटीओ के मुताबिक जहाज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने जवाबी फायरिंग की और इस वक्त भी सूरत हाल बेहद नाजुक बनी हुई है। कई घंटों से लगातार फायरिंग हो रही है। वहीं मरीन सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे का कहना है कि इस व्यापारी जहाज पर एक साथ 8 स्कीप बोट ने हमला किया और बाद में 2 बम से लदी ड्रोन बोट्स ने सीधा टकराकर धमाका किया। 2 और ड्रोन बोट्स को सिक्योरिटी टीम ने समंदर में ही तबाह कर दिया है। यह हमला लाल सागर में एक बड़ी सैन्य तब्दीली और ताज़ा तनाव का इशारा करता है, क्योंकि तबाही खुद ब्रिटेन की कंपनी ये खुल करके कह रही है कि बोट तबाह हो चुका है। निगाहें यमन के हूथी मुजाहिदीन की तरफ बन चुकी हैं, जो नवंबर 2023 से जनवरी 2025 तक 100 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं। और इन हमलों में अब तक 2 जहाज डूब चुके हैं, 4 समुद्री सेल्टर्स की मौत हो चुकी है। लाल सागर का यह इलाका, जो हर साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा कारोबार की राह है, इस हमलों की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हूथी लीडरशिप ने पहले ही ऐलान किया था कि ये सारे हमले गजा में इजराइल की जंग को रोकने के लिए हैं, मगर मार्च 2025 में अमेरिकी हमला होने के बाद हूथीज ने कुछ वक्त के लिए जंग बंदी कर दी थी। मगर अब ड्रोन बोट्स का इस्तेमाल इस बात की निशानी है कि जंग का मैदान फिर से गर्म हो चुका है लाल सागर के अंदर। अमेरिकी फौज की सेंट्रल कमांड ने फिलहाल इस पूरे वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वो सभी पहलुओं की निगरानी कर रहे हैं। बाकी तफसीली रिपोर्ट दी जाएगी। नाजरीन, सवाल ये है, क्या लाल सागर अब पूरी तरह से जंग का समुद्री मोर्चा बन चुका है और क्या ये हमला एक नई जंग की शुरुआत हो चुकी है? हमारी नजरें इस पर बनी रहेगी, हर एक अपडेट आपके साथ साझा की जाएगी। वहीं एक दूसरी खबर भी आज सामने आई, जहां मुहर्रम के दिन, आशुरा के दिन पर यमनी अफवाज का इजराइल पर जबरदस्त मिसाइल हमला हुआ। कुछ लोग ये बताने लगे कि इंटरसेप्शन हो गया, पर भगदड़ मची है इलाके में। मिडल ईस्ट से एक और बड़ी धमाकेदार ऐलान हुआ, जहां यमन की मुस्लिह अफवाज ने तस्दीक की है कि उन्होंने इजराइल के सबसे अहम हवाई अड्डे बेन गुरियन को टारगेट किया है। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी ने बयान में बताया कि यमनी रॉकेट फोर्स ने फलस्तीनी
2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला किया है, जो मुकम्मल कामयाबी से अपने निशाने तक पहुंचा। क्योंकि मुझे इसी बयान का इंतजार था, जहां इजराइल ने बताया इंटरसेप्शन किया, यमन ने बताया कि हमने सटीक निशाने लगाया। पर सवाल ये है कि लोग ये तो पूछते हैं कि अगर तबाही मचाई है तो यमन फुटेज क्यों नहीं जारी करता। अब मैं तो ये कहना चाहूँगा यमन की मुस्लिह अफवाज से भी, अगर वो लोग ये देखें तो वो अगली बार से अपनी मिसाइलों पर कैमरे लगा करके भेजें, ताकि लोगों को कंफर्मेशन मिल सके। क्योंकि लोगों ने अपना बाप इजराइल को मान रखा है, वो आप कितने भी हमले करें वो मानेंगे नहीं। इजराइल ने बता दिया, इंटरसेप्शन कर लिया, तो वो इजराइल भी आज तक वीडियो पेश नहीं कर पाता कि कितनी मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। और यमन ने साफ कर ऐलान कर दिया है, ऑपरेशन जारी रहेंगे जब तक गजा पर जंगबंदी नहीं हो जाती। देने की पूरी तैयारी है, और यमन पर भी बड़े हमले हो सकते हैं इस हमले के बाद में। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं, अब्दुल मलिक अल हूती का अशूरा पर ऐलान। आज आशुरा के मौके पर यमन से एक बड़ा बयान सामने आया है। अंसारुल्लाह तहरीक के कायद सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने अपने जज्बाती इनकलाबी खिताब में यमन के अज़्म और मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि फ़लस्तीन की मदद हमारा अटल फैसला है और इजराइल व अमेरिका हमारे खुले दुश्मन हैं। हूती ने साफ तौर पर कहा कि जायोनी साजिश सिर्फ गजा या यमन तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को निशाना बना रही है। उन्होंने ये वाजे किया कि यमन, ईरान, लेबनान, इराक और गजा में जो रेजिस्टेंस चल रही है वो सिर्फ सियासी नहीं है, बल्कि ईमानी और तारीखी तगाजा है। हज़ारों की तादाद में यमनी अवाम ने सना में हिहात मिनाजिल्ला के नारे लगाते हुए अशूरा का जुलूस निकाला। ये वही नारा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के जुल्म के सामने बुलंद किया था, और आज यमन की ज़मीन से ये दोबारा गूंज रहा है। हूती ने साफ तौर पर कहा, हम इमाम हुसैन के उस रास्ते पर हैं जो तगियानों के खिलाफ खड़ा होता है, चाहे अमेरिका हो या इजराइल, हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने जोर दे करके कहा कि गजा की मदद करना सिर्फ हमारी हिम्मत नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, और हम हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये जिहाद मुक़द्दस है और हम इसके लिए पूरी तरह से मुतैयार हैं। यमनी अवाम ने भी अपने कायद अब्दुल मलिक अल हूती को मुकम्मल इख्तियार और तफवीज़ दिया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो फौजी जवाब भी दिया जा सके। आखिर में हूती ने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे और इजराइल को गजा से पीछे हटना होगा। यही इंसाफ है, यही इमाम हुसैन की विरासत है, जिसे हम हर हाल में संभालेंगे। नाज़रीन, क्या यमन का ये ऐलान मिडल ईस्ट में नई जंग का दरवाज़ा खोल रहा है? क्या फतह मौत अब करीब है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें लोगों के सामने हैं जो यमन से आई। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।